हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस सॉल्ट, उसके इंटेक्स एक्सरसाइज 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंटेक्स एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इंटेक्स एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1, why do HCl and HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose does not show acidic character? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो HCl होता है, HNO3 ये जो हमारे गैसेस होते हैं, नाइट्रिक एसिड और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे गैसेस हैं। जब इनको हम एसिडिक कैरेक्टर्स ये क्यों शो करते हैं? एक्वस सोल्यूशन में जैसे हम इनको ऐड करते हैं तो ये क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगते हैं? वहीं पे जो हमारे अल्कोहल्स हैं, ग्लूकोज है, इसको जैसे हम एक्वस सोल्यूशन में करते हैं ये हमारे कोई एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो HNO3 है और HCl है, ये दोनों को जैसे ही हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं और क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करने लगते हैं। हाइड्रोजन आयन फर्दर क्या होता है? वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस बन जाते हैं। जो हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं? ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप वो भी देख लीजिए इक्वेशंस भी। जैसे HCl को हमने डिसोशिएट एक्वस सोल्यूशन में ऐड किया, ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया, डिसोशिएट हो गया, और ये फर्दर जो H प्लस है ये जाके वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लिया। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन HCl एंड HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर। यही हाइड्रोनियम आयन की वजह से HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। ऑल्दो एक्वस सॉल्यूशंस of glucose and alcohol contain hydrogen, this cannot dissociate in water to form hydrogen ions, therefore they do not show acidic characters। वहीं पे जो हमारा ग्लूकोज होता है और अल्कोहल्स होते हैं, इनके पास भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जैसे ही इनको हम एक्वस सॉल्यूशंस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयंस अपने रिलीज नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। चूँकि वो हाइड्रोनियम आयन बना ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कह रहा है कोई भी हमारा एसिड है, एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर्स बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है? हाइड्रोजन आयंस। वही यहाँ पे वही मतलब वैसे ही इसका भी आंसर होगा। इन एक्वस सोल्यूशन एसिड डिसोसिएट इनटू आयंस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हम एसिड को वाटर में डालते हैं वो डिसोशिएट हो जाता है, किसमें? H प्लस आयंस में। ठीक है, यही आयंस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? कह रहा है जो हमारा ड्राई HCl गैस होता है वो हमारे ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है अभी? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा ड्राई HCl होता है उसके अंदर H प्लस आयन नहीं होता है, सारा H प्लस आयन का ही यहाँ पे खेल है। जैसे ही हम HCl में वाटर डालेंगे, जैसे उसको साथ वाटर ऐड करेंगे, तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस आयंस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, और यही H प्लस आयन जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर एसिडिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो कह रहा है वनली इन एक्वस सोल्यूशन एंड एसिड डिसोसिएट टू गिव आयंस। सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में ही एसिड डिसोसिएट होता है और आयंस प्रोड्यूस करता है। द कलर ऑफ लिटमस पेपर्स इज चेंज्ड बाय हाइड्रोजन आयंस। कलर लिटमस पेपर का क्यों चेंज होता है? हाइड्रोजन आयन की वजह से, क्योंकि यही एसिडिक कैरेक्टर्स भी शो करते हैं। इन दिस केस नाइदर HCl इन एक्वस फॉर्म और नॉर लिटमस पेपर इज वेट, हेंस द कलर ऑफ लिटमस पेपर डज नॉट चेंज। ना ही हमारा HCl एक्वस सोल्यूशन में है, ना ही हमारा लिटमस पेपर गीला है, भीगा हुआ है, इसीलिए हमारा लिटमस पेपर कलर शो नहीं कर पाता है, कलर चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू द एसिड? जब भी हम कोई भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें मेनली हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, लेकिन कह रहा है कि क्यों ऐसा हमें रिकमेंड किया जाता है
कि जो एसिड होता है उसको हमें वाटर के अंदर डालना चाहिए, ना ही वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा एसिड होता है ना, एसिड में जैसे हम वाटर को ऐड करते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट एनर्जी उसके अंदर से रिलीज होती है। जैसे ही हम वाटर को एसिड में ऐड करेंगे, मतलब इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये रिएक्शन में एनर्जी निकलती है। एनर्जी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, मतलब कि जब हम क्या करें, अगर वाटर को एसिड के अंदर डाल दें तो क्या होगा, बहुत ही लार्ज अमाउंट में यहाँ पे हीट एनर्जी निकल ही रही है। और हीट एनर्जी निकलने से क्या होगा कि जो हमारा एसिड होगा वो स्प्लैश हो जाएगा, यानी कि जो हमारा मिक्सचर एसिड वाटर की होगी वो स्प्लैश हो जाएगी, यानी कि बिखर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें बर्निंग हो सकती है, बर्न कॉज कर सकता है। इसलिए और एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर को एसिड में नहीं डालते, हमेशा एसिड को बूंद बूंद करके वाटर के अंदर डालते हैं। क्योंकि अगर स्प्लैशिंग भी होती है, अगर वहाँ से अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा निकल भी रहा है, अगर बाहर भी गिर रहा है, तो वहाँ पे डाइल्यूटेड वाटर के साथ एसिड होगा, ठीक है। इससे हमें कोई बर्न, कोई एक्सीडेंट वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ इफेक्ट व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। कह रहा है कि जब भी हम कोई एसिड के सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन कैसे वहाँ पे अपना इफेक्ट डालता है, मतलब हाइड्रोनियम आयन का क्या इफेक्ट होता है, क्या होता है वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन। अगर हम क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इफेक्ट व्हेन द सोल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। वही सेम चीज़ है कि अगर हम एसिड के सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आंसर है, व्हेन एसिड इज एडेड टू द वाटर और द acid is diluted, the concentration of hydronium ion per unit volume decreases and the strength of acid will decreases as well। कहने का ये मतलब है, जैसे ही हम किसी सोल्यूशन एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो जो हमारा पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोनियम आयन है वो डिक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम पे हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। और क्या होगा, इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर जो होगा हमारे एसिड का वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, how is the concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। कह रहा है कि अगर how is the concentration of hydroxide ion affect when excess base is dissolved in solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में अगर हम बेस, ढेर सारा बेस डाल देते हैं, कोई और, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में कोई और बेस हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो NaOH ही है, सोडियम NaOH यही है, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है ही। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में कोई और हम बेस ऐड करते जाते हैं और ज़्यादा बेस ऐड कर देते हैं, एक्सेस में ऐड कर देते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट डालेगा ये। तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम वुड इंक्रीजेज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में हम अपना बेस, एक्सेस बेस डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेस डालेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस कंसंट्रेशन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, जैसे हमको वैसे ही पता है जो बेस होता है वो OH माइनस की वजह से होता है, और जो एसिड होता है वो H+ की वजह से होता है। तो एसिड हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि जो एसिड था वो H+ आयन उसमें इंक्रीज हो जा रहे थे, तो यहाँ पे बेस है भाई, तो बेस में क्या होगा, OH माइनस बढ़ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इसमें और ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन डाल देंगे, क्योंकि वो बेस है, बेस वो भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ये भी हाइड्रोक्साइड है ही, तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम पे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटेक्स एक्सरसाइज 4 है ये। You have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ions concentration? Which of the acid and which one is basic? कह रहा है हमारे पास दो solutions रखे हुए हैं, एक solution A है, एक solution B है, ठीक है। A का जो pH है वो 6 है, B का pH 8 है। कह रहा है कि कौन सा इन दोनों में से, A और B में से कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसके पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी,
कौन सा इसमें जो है वो एसिडिक है और कौन सा इसमें जो है बेसिक है। तो आप लोग को पता ही होगा कि जो भी हमारा सब्सटेंस होता है, कोई भी हमारा सॉल्यूशन होता है, अगर उसका pH 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, बेसिक है। अगर उसका pH 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है। एसिड है यानी कि उसके पास हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे। अगर बेस है तो उसके पास OH माइनस दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड आयंस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर है द pH इज स्मॉलर देन 7 इंडिकेट द एसिडिक सोल्यूशन, जैसा मैंने बताया, और pH ग्रेटर देन 7 इंडिकेट द बेसिक सोल्यूशन। अगर pH हमारा 7 से ज़्यादा है, कम है तो वो एसिडिक होगा। अगर pH 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक सोल्यूशन होगा। देयरफॉर द सोल्यूशन pH हमारा यहाँ पे 6 है यानी कि वो क्या होगा, एसिड होगा और उसके पास हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जिसके पास pH 8 होगा उसके पास हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। कह रहा है कि H+ आयन के कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो किसी भी सोल्यूशन के नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन है, पिछले भी हमने पढ़ा था जिसमें हमने OH कंसंट्रेशन को बढ़ाया था, यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। H+ आयन के कंसंट्रेशन को किसी सोल्यूशन में बढ़ा देते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। विद द इंक्रीज ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन द सोल्यूशन बिकम मोर एसिडिक। जैसे हम H+ आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं वो क्या हो जाता है, मोर एसिडिक होते जाता है। मोर एसिडिक से क्या होगा कि वो क्या होगा, और ज़्यादा एसिडिक हो जाए, एसिडिक कैरेक्टर्स उसके बढ़ जाएंगे। वाइल अ डिक्रीज ऑफ H+ आयन द सोल्यूशन बिकम लेस एसिडिक कॉजेज एन इंक्रीज इन द बेसिसिटी ऑफ द सोल्यूशन। जैसे जैसे हम H+ आयन को डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी एसिडिटी कैरेक्टर क्या हो जाएगी, मतलब एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे और बेसिसिटी जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया, काफ़ी ईजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, do basic solutions have H+ ions? If yes, then why are this basic? कह रहा है कि क्या जो सॉल्यूशंस हमारे पास डू द बेसिक सॉल्यूशन फॉर H+ आयंस, मतलब कि जो भी सॉल्यूशंस हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस हैं उसके पास क्या H+ आयंस होते हैं। अगर हाँ देन वाई आर दिस बेसिक, तो वो उनके बेसिक क्यों कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी कंसंट्रेशन के पास H+ आयंस होते हैं तो वो एसिडिक होते हैं। अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसके पास वो बेसिक सोल्यूशन है, अगर उसके पास H+ आयन होते हैं तो हम उसको बेसिक को कहते हैं भाई। तो यहाँ पे आंसर ये है यस, बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयंस। बेसिक सोल्यूशंस के पास भी H+ आयंस होते हैं। हाउएवर देयर कंसंट्रेशन इज लेस एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस विच मेक द सोल्यूशन बेसिक। लेकिन जो यहाँ पे H+ आयन जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे बेस में, उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है OH से कंसंट्रेशन से। OH के कंसंट्रेशन से हमारा OH का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है H+ के कंसंट्रेशन से, इसलिए क्या होता है, सोल्यूशन हमारा बेसिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर व्हाट कंडीशन, सॉइल कंडीशन, डू यू थिंक अ फार्मर विल ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम और चॉक। कह रहा है कौन से सॉइल कंडीशन में जो फार्मर होता है वो अपने फील्ड में क्विक लाइम या फिर स्लैग्ड लाइम या फिर चॉक का इस्तेमाल करता है, उसका छिड़काव करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इफ़ द सॉइल इज एसिडिक विच इज़ इम्प्रॉपर फॉर कल्टिवेशन दैन टू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल द फार्मर विल ट्रीट द सॉइल एंड क्विक लाइम फॉर स्लैग्ड लाइम और चॉक। कहने का मतलब यह है कि जब उसके सॉइल कंडीशन, जो उसके सॉइल कंडीशन होता है फार्मर का, वो एसिडिक हो जाता है और एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉपर होता है कल्टीवेशन के लिए, इसीलिए वो अपने सॉइल में ये जो चारों हमारे 3 ये बेस हैं, ये बेस का एडिशन करता है, मतलब ऐड करता है, उसमें डालता है, उसमें छिड़काव करता है, जिससे उसकी जो सॉइल की जो बेसिसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और सॉइल जो कल्टीवेशन होता है फिर से वो अपना कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये कोई एक्सरसाइज पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।